जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। उनसे हम एक बड़े नमस्कार। अहम अपडेट पर बात करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि नमस्कार आदित्य जी। आदित्य जी, एक बड़ा अपडेट है। भारत का जो ईस्टर्न फ्रंट है उसको लेकर काफ़ी समय से एक कंसर्न निकल कर सामने आ रहा है क्योंकि आसिम मुनीर भी ये बात कह चुके हैं कि इस बार ईस्टर्न फ्रंट से हमला करेंगे। और हम देख रहे हैं कि ईस्ट में काफ़ी कुछ हो भी रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की हमने देखा कि कोर कमांडर मीटिंग रही, उसमें हमने उससे एक मैसेजिंग ज़रूर जाती है। लेकिन अमेरिकन ट्रूप जिस तरह से बांग्लादेश में है और इंडियन ट्रूप म्यांमार में है, इस सब से क्या हमें समझने की आवश्यकता है? क्योंकि क्या जियोपॉलिटिकल ताना-बाना चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा जो पूरे विश्व में जो हीरो है वो है अमेरिका। जी। और वो उसको सुपर पावर की कहलाने की बीमारी भी लग गई थी। तो कि वो पूरा जो है ही इज द अमेरिका जो है ट्रेड को गाइड करता था कि कहीं से कहीं भी ट्रेड होगा तो उसका कुछ हफ्ता हमारे पास आना चाहिए था। तो अमेरिका वो एक बॉम्बे का वसूली गैंग होता है वैसा था कि जी। आप कहीं भी डॉलर यूज करोगे उसका थोड़ा सा वसूली हमारे पास आना चाहिए। और तो पता नहीं इनको इनकी पॉलिसी आई थिंक शायद पाकिस्तानी बनाते हैं आजकल। तो अमेरिकन पॉलिसी में पाकिस्तानी दिमाग दिखता है यहाँ पे मुझे कि आप नॉर्थ ईस्ट में भारत को चैलेंज कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, चेकमेट है, वो मिलिटरीली चेकमेट है। क्योंकि भारतीय फोर्सेज और डिजाइन जो नॉर्थ ईस्ट में है वो चाइना को डिफीट करने के लिए बनी है। मतलब चाइना की पूरी स्ट्रेंथ भी लग जाए तो चाइना को डिफीट कर देगी, मतलब दे कैन नॉट डिफेंड। और भारत ने उसको बहुत बार सिखाया भी है। और म्यांमार भारत का बैकयार्ड है। तो ये जो अमेरिकन पॉलिसी है कि हमको हर जगह दुश्मन को घेर लेना है। अभी आप अमेरिका में बैठे हो, आपसे अमेरिका संभल नहीं रहा है। आप वेनेजुएला में भी लड़ रहे हो, भारत में भी लड़ रहे हो, यूक्रेन में भी लड़ रहे हो, मिडिल ईस्ट में भी लड़ रहे हो। तो मेरे को लग रहा है कि जब कोई क्या होता है ना कि जब शनिचर का ग्रह का प्रभाव बुरा पड़ता है तो आपको समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये जो द मेन स्ट्रेटेजी था अमेरिकन स्ट्रेटेजी बांग्लादेश में वाज टू मतलब थ्रेटन इंडिया ऑन द फ्रॉम द ईस्ट साइड, फ्रॉम द ईस्ट। तो एक बार आप ये भी बोल रहे हो मोदी माय फ्रेंड, और साथ में आपका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी एक्टिव चल रहा है। तो ये कहाँ का दोस्ती हुआ, किस तरह का दोस्ती हुआ? तो ये ड्यूप्लिसिटी की वजह से ही आज अमेरिका के ऊपर से दुनिया को ट्रस्ट उठ चुका है। और उसको भारत से खतरा इसलिए रहता है कि हर स्फेयर में भारत इज ग्रोइंग। और इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पैरिटी में। ये अमेरिकन ओपन पॉलिसी है टू कंटेन इंडिया, ओपन पॉलिसी है। उनको लगता है मिलिटरीली कंट्रोल कर देंगे। भारत का इतिहास है कि वो पहले आक्रमण करता है अगर उसको डर लगा तो, उसको कहीं पे खतरा हुआ नेशनल इंटरेस्ट पे। तो भारत ने इन्होंने डिप्लॉय किया अपने फोर्सेस सेंट मार्टिन आइलैंड्स के लिए। अच्छा, ये जो यूनिस है वहां का केयर टेकर, वट एवर दे कॉल हिम, केयर टेकर, चपरासी है, जो भी बुलाते हैं उसको, दैट मैन इज ए CIA इम्प्लांट। पूरी दुनिया को मालूम है। हिलरी क्लिंटन ने उसको कल्टीवेट किया था, एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी उसमें उसको कल्टीवेट किया। और आई एम वेरी सरप्राइज कि अमेरिका क्यों उसको फॉलो कर रहा है। बिकॉज यूनिस बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। वो उस व्यक्ति ने जितना खून खराबा किया है, हिंदुओं को मारा है, जितना उसने अनसर्टेनिटी लेकर आया है बांग्लादेश में, नो वन हैज गॉटन इट। और आज अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को भी पैसा नहीं दे सकता, इसीलिए तो अब वो क्रिप्टो बना रहे हैं। और पाकिस्तान बिक भी गया क्रिप्टो में, वो तो अलग बात है। तो ये जो उनका स्ट्रेटेजी है दैट इज टू इम्पीड इंडियाज ग्रोथ ऑन दिस साइड, क्योंकि भारत उस एरिया को ग्रो कर रहा है। और भारत का ये फ्यूचर भी है कि ट्रेन अभी चलनी शुरू हो गई हैं। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मिजोरम में बम के अलावा ट्रेन चलाई है। तो भारत उसको कन्वर्ट करना चाहता है इन इकोनॉमिक सुपर पावर। वो बनेगा, एक तरीके से बनेगा। और उस एरिया में भारतीय डिप्लॉयमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले कभी इतिहास में हुआ नहीं कि अमेरिकन फोर्सेस बे ऑफ बंगाल में घुसी हो।
ऐसा हुआ ही नहीं। 71 वॉर में भी वो बाहर की तरफ रहे थे, अंडमान निकोबार की तरफ से रहे थे। तो और जब भारत को खतरा लगेगा अमेरिका से, तो अमेरिका इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ बीइंग डिफीटेड ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली। ये उसको अभी उसके खिलाफ उसके जो सोल्जर्स हैं लड़ नहीं सकते, तो मोटे थुल थुल क्या लड़ेंगे वो लोग। और अभी एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के व्यक्ति की मृत्यु भी हुई किसी होटल में, एक्चुअली ढाका में, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ढाका में हुई। और वो उसमें भारतीय इंटेलिजेंस भी बड़ी शॉक हो गई, क्योंकि उस सबको लगा कि अब मैं तो पब्लिक सोर्सेस ही बताऊंगा, बिकॉज मेरे को कोई इंसाइट नहीं है कहीं पे। तो लेकिन अगर आप इसको स्टडी करें कि वो जो संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हुई वो किसने कराई, तो वो बांग्लादेश के ही लोग थे जिन्होंने कराई। इसका मतलब बांग्लादेश के लोग नहीं चाहते कि अमेरिकन फोर्सेस वहां पे रहें, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस वहां पे रह रहे हैं बिकॉज ऑफ यूनुस। तो जिस दिन यूनुस जाएगा उस दिन बांग्लादेशी, इनको मालूम नहीं बांग्लादेशियों का गुस्सा, वो सड़क पर नहीं उतारेंगे धोती पहन के, वो चल देंगे ब्रिज इनके बेसिस के ऊपर, और इनको दौड़ दौड़ के डराएंगे, तब आप गोली चला के दिखाओ वहां पे, देखते हैं क्या होता है। ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो रही है। और भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत म्यांमार में डिप्लॉयमेंट कर दिया, सेम नंबर ऑफ ट्रूप्स। तो अब आप डायरेक्टली भारत से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो मोदी जी भी आपको दोस्त बोल रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन सारे एक्शंस हो रहे हैं। और आप भी मोदी जी को दोस्त बोल रहे हो, और बिहाइंड द सीन्स आप एक्शन कर रहे हो। और आप बाहर कैसे निकलोगे, फंस जाओगे वहां पे। अंडमान निकोबार में भारत का ट्राई सर्विसेज बेस है, और फिर पूरे म्यांमार ये कह कोस्ट से कैसे सकते हैं कि निकलोगे। इंडिया ट्रूली रेसिप्रोकल पॉलिसी पे आ गया, जो यूएस कर रहा है वही भारत भी कर रहा है। नहीं, अभी रेसिप्रोकल नहीं हुआ है। जिस दिन भारत मैक्सिको में ट्रूप्स उतारेगा उस दिन रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो आप बाहर कैसे आओगे, कौन सा एक शिप लेके निकलोगे वहां से। तो इसे चेकमेट सिचुएशन, और जो अमेरिकन कर रहे हैं भगवान जानता है क्या कर रहे हैं। मेरे देश के लोग हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। बट इट्स ए वेरी फूलिश स्ट्रेटेजी कि आप एंटेगनाइज कर रहे हो ऐसे देश को जो आपसे दोस्ती करना चाहता है, या आशा रखता है कि आप एटलीस्ट सिविलाइज तो रहोगे। एटलीस्ट सिविलाइज, दोस्ती तो छोड़ दीजिए, बात की बात है, एटलीस्ट आपसे सिविलाइज तो दुश्मनी रहोगे। नहीं चाहता है, एब्सोल्युटली, कि आपसे दुश्मनी नहीं चाहता है। दुश्मनी नहीं चाहता है, क्योंकि फिर अभी अमेरिका का क्या है कि जो वेस्ट एशिया है वहां पे उसके करीब 56 बेसेस है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है वेस्ट एशिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में जहां अमेरिकन बेस ना हो। तो उन सबको खा चुका है, वो तेल निचोड़ चुका है पूरी तरीके से। अब वो चाहता है, और भारत में बांग्लादेश में, ये भारत का बैकयार्ड है। आप आप वो सब कुछ कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो भारत से इसको इनकन्वीनियंस हो। तो जब आपने डिप्लॉय किया, तो आप चाहते थे कि बांग्लादेश के अंदर यूनिस की गवर्नमेंट को बचाया जाए थ्रू टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट, और एक भारत से एनमिटी को बढ़ाया जाए, ये आप चाहते थे। वो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशियों भारत से ज्यादा अमेरिका से चिढ़ते हैं, है ना। वो इस्लामिक जो उनका टीचिंग चलता है वहां पे, भारत से ज्यादा अमेरिकन से चिढ़ते हैं वो। हम आपको टैकल करेंगे पैलेस्टाइन के ऊपर, आपको टैकल करेंगे बाकी इश्यूज पे जो इससे उनको संबंध। भारत से उनकी दुश्मनी, अगर भारत और अमेरिका खड़ा कर दिया जाए, पहले अमेरिका फिर भारत, वो पहले भारत और फिर अमेरिका नहीं, पहले अमेरिका फिर भारत, भारत में भी रहेगी। सो ये स्ट्रेटेजी उनकी बैकफायर कर चुकी है, बिकॉज भारत का जो पहला डिप्लॉयमेंट हुआ है इन म्यांमार, और जो अराकान आर्मी है, बांग्लादेश म्यांमार की जनता है, उसके साथ भारत का ऑफिशियल रिलेशन है। और हो सकता है यहाँ पर चाइना और भारत दोनों कोऑपरेट भी करें, तो इट्स ए चेकमेट उनके लिए। तो अब 120 ट्रुप से क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, कुछ कर नहीं कर सकते। लेकिन आदित्य जी, ये भी हो रहा है क्योंकि जिस तरह से हमने देखा नेपाल में जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई, क्योंकि नेपाल की जो ओली सरकार थी वो कहीं ना कहीं चाइना के करीब थी, और कहीं ना कहीं नेपाल को अनस्टेबल करके भारत और चाइना दोनों पे ही वार करने की कोशिश की जाए, सिमिलरली विद बांग्लादेश। तो इस पॉइंट पे आकर जो बात आपने कही कि चाइना कॉपरेट कर सकता है, तो क्या कुछ और अमेरिका के इस एक्शन से चाइना और भारत और नजदीक आ रहे हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए चीन और भारत की कोई दुश्मनी नहीं है अगर देखा जाए तो, अदर देन बाउंड्री डिस्प्यूट।
एग्ज़ैक्टली हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं सर। हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट में तिब्बत इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना, पूरा तिब्बत, नॉट जस्ट बॉर्डर अक्साई चीन। तो वो इशू है, उस पर वो लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में चाइना का जो ट्रेड है भारत के साथ, इस चाइना और भारत का ट्रेड जो है ऑलमोस्ट $150 बिलियन है। मतलब आज अगर डॉलर्स में काउंट करें, अभी तो हमको थोड़े दिनों में डॉलर को हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन से, बट आज ही 10% वैल्यू नीचे गिरी है। सो बट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं थ्रू ट्रेड। भारत और चीन एंशियंट सिविलाइजेशन है, इनका कनेक्शन बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, और सिमिलर रिलीजन है, सिमिलर कल्चर्स है दोनों देशों में। तो भारत और चीन को लड़ाने में बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका का, और भारत के फूलिश लीडर्स का भी, जो थे जिन्होंने गिफ्ट देना शुरू कर दिया कि वहां पे कुछ उगता नहीं है तो बेच दो, ऐसे करके लोग थे ना, उनका भी बड़ा योगदान है। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत और चीन दोनों को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से, और अमेरिका से खतरा इसलिए है क्योंकि अमेरिका को सिर्फ देखना है रिसोर्सेस, लूटना है कहाँ से और चोरी करके बेचना है कहाँ पर, उसको ये देखना है। उसका फोकस है अपनी कॉर्पोरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बचाना। आज ही रिपोर्ट आया कि स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम्स को मिसयूज किया जा रहा है बांग्लादेश में, जब से वो आए उसे यूज किया जा रहा है फॉर टारगेटिंग, और ये सब चीजों से यूज किया जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, इसको आइसोलेशन में भारतीय इंटेलिजेंस नहीं देखेगी या भारतीय सिस्टम्स नहीं देखेंगे उसको। आदित्य तो जी, स्टारलिंक इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, तो जो डेटा सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या उस पे भारत सरकार और ज़्यादा वो होगी, क्योंकि अब इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा? देखिए, स्टारलिंक के तो मैं एकदम अपोज में था, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, तो मैंने बोला ही था पहले से कि स्टारलिंक शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया, नेवर। स्टारलिंक भी अलाउ नहीं करना चाहिए, जीपीएस भी अलाउ नहीं करना चाहिए, गूगल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, फेसबुक भी अलाउ नहीं करना चाहिए। भारत को अपने खुद ही होम ग्रोन सिस्टम्स रखने चाहिए, बाय द वे। डिजिटल यूट्यूब को, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब छोड़ दें, यूट्यूब तो, यूट्यूब इज न्यूट्रल एक तरीके देखा जाए तो, बिकॉज उसमें कोई कम्युनिटी बिल्डिंग इतना बड़ा कोई होगा नहीं। बट अदर देन मोस्ट ऑफ द सिस्टम तो पूरे स्पाई सिस्टम्स है, सारे के सारे जासूसी के लिए यूज होते हैं। लाइक फेसबुक तो टोटली वही सिस्टम है। जीमेल, आप जीमेल पे जो भी लिखते हैं वो फ्री है, वो होता है ना, आप लगता है सब कुछ फ्री है। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स आर द थिंग्स विच आर फ्री। सबसे महंगी होती है जो फ्री की चीज होती है, तो क्योंकि उसका कोई प्राइस नहीं है, अनलिमिटेड है वो। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे स्टारलिंक का, स्टारलिंक को यूक्रेन में अगर आप देखें किस तरह यूक्रेन ने यूज किया अगेंस्ट रशिया, वो उसका मिलिट्री एप्लीकेशन दिखाता है, किस तरह उन्होंने ड्रोन्स को टारगेट किया, और कहीं भी यूज हो सकता है उस नॉर्थ ईस्ट एरिया में, पूरा सेंसिटिव एरिया है। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, जो कचिन रेबल्स हैं और जो अराकान आर्मी है, उन दोनों के लिए खतरा है। तो पूरे इस एरिया में अब सबके लिए अमेरिका खतरा है, अमेरिकन ट्रूप्स खतरे हैं, जबकि वो ज्यादा नंबर नहीं है, 120 नंबर है, लेकिन जो वो इक्विपमेंट्स लेकर आए हैं उससे सबको खतरा है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स लाए हैं, कौन सा ट्रैकिंग इक्विपमेंट लाए हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लाए हैं। हो सकता है उन्होंने सैटेलाइट लिस्टिंग सेंटर्स बना दिए हो, वहाँ पे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन सेंटर्स बना दिए हो। सबका काट है, ऐसा मत सोचिए किसी का काट नहीं है। वो तो भारतीय टेक्नोलॉजी तो इज मच मोर एडवांस इन सैटेलाइट एंड अदर थिंग्स। तो हम लोग तो ऑलरेडी रीड कर रहे होंगे क्या वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो भारत ने एक्शंस लिए हैं, दैट इज फिनोमिनल फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने तुरंत 120, ऐसा जो नंबर बोला तो किसी को पता होता नहीं है, बट C-17 के अगेंस्ट IL-76 को डिप्लॉय किया है ना। IL-76 मतलब रशियन प्लेटफॉर्म हो गया, सेम सिमिलर साइज C-17 थोड़ा बड़ा होता है, बट लार्ज रशियन एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया है। और प्लस वहां पे जो भारत की जो एयरफोर्स एंड एयरबोर्न कैपेबिलिटी है, वो चाइना के लिए डिप्लॉय की जाती है जनरली। तो बांग्लादेश इज ए केक वॉक, उसमें तो एक मिसाइल ही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। तो एक मिसाइल चलाओ तो द पावर प्रोजेक्शन विच इंडिया हैज डन, वो दैट इज 20 टाइम्स ओवर व्हाट अमेरिका कैन इवन ड्रीम ऑफ। अगर अमेरिका अपने सारे कॉम्बैट ट्रूप्स भी लगा दे वहां पे, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास है उस एरिया का कि इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस
ने वहां पे जापानीज ट्रूप्स को सरेंडर कराया था। और इंडियन नेशनल आर्मी अंडर, और उस समय तो डेवलपमेंट भी इतना नहीं था, तो अब तो सिचुएशन ही कुछ और है, इट्स फोर्स मल्टीप्लायर्स है हमारे पास। इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से ब्रिटिश ट्रूप्स हैड टू सरेंडर। तो उन्होंने जापानीज ट्रूप्स के अगेंस्ट, एक्चुअली उन्होंने कोऑपरेट भी किया था जापानीज ट्रूप्स के साथ, बट द मैं थोड़ा नाम गलत बोल गया हूँ। ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स फोर्स जापानीज टू सरेंडर, और इंडियन नेशनल आर्मी ने कोऑपरेट किया था जापान के साथ टू फोर्स इंडियन ब्रिटिश ट्रूप्स टू सरेंडर। दोनों साइड से हुआ था। तो वो टेरेन है पूरा का पूरा बर्मा, और पूरा का पूरा ये, उसका चप्पा चप्पा भारतीय सेनाओं को मैप्ड है, चप्पा चप्पा, अभी से नहीं है, 1930 से है। सो इसमें मिलिटरीली एडवांटेज भारत की है। तो अगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, अगेन दिस डोंट स्टैंड ए चांस। और अमेरिकन को याद होना चाहिए, वियतनाम में ज्यादा लोग मच्छरों से मरे थे, वियतनाम की गोलियों से नहीं मरे थे। गोली यहाँ तो वैसे ही पड़ जाएंगे, मच्छर काट लेंगे तुमको। तो उनको बंदूकों से ज्यादा मलेरिया की मेडिसिन चाहिए। ओके, हमारे यहाँ पे तो कोई मच्छर एक दो काट देता है, उसको हटा देते हैं, जितना हो गया, वी आर इम्यून। बिल्कुल। और हमारी फोर्सेस तो बैटल हार्डन रफ टफ है, वो हर अलग अलग कंडीशंस में रहने की उनको आदत है। जंगल वॉरफेयर स्कूल है मिजोरम में, यस। तो ऑब्वियसली ये सब जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई विद एनएसए एंड द कमांडर्स, रीजनल कमांडर्स, तो वो तो बातचीत तो चाय के लिए होगी, बट मीडिया का इम्पैक्ट बहुत पड़ा उसके ऊपर, चाहे चाय वही पे हुई हो। मैसेजिंग से सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या मैसेजिंग देना, खासतौर से कोलकाता में ही उसको करना। ईस्ट में रहकर ये पूरी मीटिंग होती है जहाँ पर सारे अहम लोग शामिल हैं। तो कहीं न कहीं भारत भी जो अमेरिका कर रहा है उसको सीरियसली ले रहा है और बहुत गंभीरता के साथ उसका जवाब भी दे रहा है। लेकिन आदित्य जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका लगातार जो प्रेशर टैक्टिक्स भारत पे इस्तेमाल कर रहा है, वो काम तो नहीं कर रही, जैसे कि अभी ये ट्रूप डिप्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। तो इस सब से कहीं न कहीं वो और जो उनकी बची-खुची इज़्ज़त है वो भी आप खो रहे हैं। कहीं न कहीं पहले ये लग रहा था कि अभी यू टर्न पे आ गए हैं, कभी वो ट्वीट कर देते हैं, कभी आधा आधे लोग अच्छी बात करते हैं, आधे लोग वही बकवासबाज़ी करते हैं। क्या करना चाह रहे हैं आखिर? ट्रेड डील चाहिए उनको, नहीं सी ट्रेड चाहिए? सी ट्रेड डील तो होके रहेगी। तो ट्रेड डील तो ऑलरेडी साइन, टर्म साइन हो गए हैं, ट्रेड डील तो होके रहेगी। उससे ट्रेड डील से कोई संबंध नहीं, क्योंकि बाकी ऐसा तो नहीं, ट्रेड के 140 करोड़ अलावा का भी देश। कुछ और वो चाहते हैं, जैसे कि चाइना को लेकर भी सवाल उठते हैं कि इसमें वो चाहते हैं कि भारत में एक बेस बन जाए। क्या ये सब करके वो करना चाह रहे हैं? भारत से उनको 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है, वो पाकिस्तान में ट्राई करें, बाकी देशों में ट्राई करें, भारत को देखिए, भारत को, हम लोगों को भी भारत को अलग तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि भारत भारत कभी भी न झुका है, न कहीं किसी को अपनी जमीन देता है। इनफैक्ट बांग्लादेश भी भारत की जमीन पर ही बना हुआ है, बर्मा भी अच्छा, भारत की जमीन पे बना हुआ है, भूटान भी वाक़ई। भारत की जमीन पे बना हुआ है, चाइना का अधिकांश पार्ट भारत की जमीन पे बना हुआ है। ओके, पाकिस्तान तो भारत का इलीगली चोरी हुई जमीन है। ऑलराइट, पार्ट्स ऑफ ईरान भी। तो भारत, जो बचा हुआ भारत है अभी, समझ दिख रहा है, अभी बढ़ेगा, बढ़ेगा ये। तो वो किसी को भी 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। मेरे को डर ये है कि अमेरिकन ट्रूप्स को निकलने की भी जगह ना मिले, मेरे को डर हुए है। क्योंकि वो चेस का गेम होता है ना, हम लोग तो हम तो चेस के आविष्कारक हैं। तो हम लोगों ने तो चेस ही बनाया, हम ही लोगों ने चेस बनाया, चतुरंग से चेस बनाया। उसमें एग्जिट प्लान ही नहीं है, कहां से उड़ोगे भाई? अगर हम दुश्मनी हुई या लड़ाई हुई तो प्लेन कहां से उड़ाओगे? हम तो एयरपोर्ट पकड़ लेंगे और दोनों साइड मिसाइल लगा देंगे। ठीक है, तो कहां से वही निकलोगे बाहर? सो मतलब जो वो अटेम्प्ट करते हैं वेस्ट एशिया में और पाकिस्तान में और या बांग्लादेश में, वो पॉसिबल नहीं है भारत में। और दूसरा चीज, भारत और चीन के बीच में अमेरिका को टांग अड़ाना बंद कर देना चाहिए। भारत और चीन अपने रिश्ते खुद ही देख लेंगे। ठीक है, उनके उनके खुद के पिट्ठू है, पाकिस्तान पिट्ठू है, बांग्लादेश पिट्ठू है। अभी देखिए, दुनिया में सबसे अच्छे अमेरिका के दोस्त कौन से अच्छे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये इनके दोस्त हैं।
तो मतलब आपको औकात दुश्मनों देख की के जो अमेरिका की क्या से क्या हो गए। अब भारतीय प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाता, अगर वो फोन उठा ले तो नाचना शुरू कर देते हो आप व्हाइट हाउस के अंदर। तो कौन सा इनकी औकात है कि कहाँ से आए ये लोग। तो अमेरिका को देखिए, आपने पूछा इज्जत, मैंने लिख लिया वो वर्ड यहाँ पे। एंग्लो एंग्लो सैक्सन की इज्जत होती नहीं है, बेशरम है, मतलब लज्जा विहीन सोसाइटी है, लज्जा ही नहीं है, बेशरम लोग हैं। मतलब कि ये आपके सामने आकर देखिए क्या होता है, हम लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं हॉलीवुड मूवीज देखकर। अमेरिकन ट्रूप्स की ब्रेवरी सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में बची हुई है और कहीं नहीं है। हाँ, वो तो पूरी दुनिया को बचाने का भेड़ उठा रही होती फिल्मों में। अभी रियलिटी कुछ और है, रियलिटी है, अभी दुनिया बदल रही है। रियलिटी ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी ऐसी बुरी तरह कोलैप्स करने वाली है कि अमेरिका के अंदर ही राइट शुरू हो जाएंगे। उसी का प्रिपरेशन चल रहा है हर तरफ। तो इस समय जो है वही देश सक्सीड कर पाएंगे जो अपना भोजन खुद उगाते हैं, जैसे भारत या जो भी देश है, रशिया, चाइना, अभी वही लोग सक्सीड करेंगे। और अमेरिका की जो भी इज्जत बची कुची जो भी इज्जत है, मेरी तो कभी दिखी नहीं वो इज्जत। तो लेकिन लेकिन जो वो दिखाते थे, जैसे एक वाइट मैन गोइंग टू टॉक अबाउट विजडम, है ना, अब हमने तो उनकी सुई मार के हवा ही निकाल दी कि विजडम की तो अब बात करना बंद कर दो, अब विजडम टूथ की बात करो। सिर्फ आपके पास विजडम टूथ बचा है, उससे विजडम हटा देने का। वो भी किसी तो काम का नहीं होता, वो पेन दे रहा होता है विजडम अरे, टूथ। चबाई हुई बात को वापस आपको सुना देते हैं, इधर उधर से सुन के आए आपको बता दिया। तो कॉपी पेस्ट की आदत पड़ी हुई है आपको, दिमाग आपको चलता नहीं चैट जीपीटी की वजह से। तो अब कौन बात करेगा आपसे, कोई ओरिजिनल आइडिया लेकर आइए ना। तो अपने जोकरों को बिठा देते हैं, कभी नटलिक बैठ जाता है, कभी बसंती बैठ जाता है, कभी पता नहीं, तीनों तीन चार उनके सीक्वेंस में चलते हैं, एंड में जाके टाको आ जाता है, और फिर उसके बाद वापस सीक्वेंस रिपीट हो जाती है। देयर इज नो पॉलिसी, देयर इज नो फ्रेमवर्क, देयर इज नो स्ट्रेटेजी, देयर इज नो वो टैक्टिक। विजन वो विजन तो विजन भी दूर की, विजन तो इनको मायोपिक है ना, दूर का दिखाई नहीं देता इनको। तो अब आपने वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए, अगर मैं सिविलियन हूं, आप कैसे एग्जिट करोगे बताओ मेरे को। कल को कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमारा तो अंडमान निकोबार पीछे बैठा हुआ है, फिर आपके इधर बैठा हुआ है, फिर हमने आपके डिगो गार्सिया के पीछे भी सेनाएं लगा दी। हम तो चारों खाने से मारेंगे ना आपको, आप कुछ बदमाशी करो यहाँ पे। और साथ में हमारे पास चाइनीज भी वहां पे कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, बिलीव मी। तो बोलेंगे भाई इसको इधर मारो, ये इधर छुपा हुआ है, वो ये बताएंगे उधर से। तो 120 ट्रूप भेज के और क्यों अपनी इज्जत, बची खुची इज्जत उतार रहे हो, है ना। तो क्या वो कर लेंगे, हम तो वहां से मच्छरों का डिब्बा फेंकने वाले हैं, देखो ये मच्छर गए, आप बड़े तो बड़े बाहर निकल नहीं सकते। होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें भर भर के बस मच्छर छोड़ दो, बाकी सब कोई अम्यूनिशन वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। चिटागोंग इज ऑलवेज इंडियन टेरिटरी, बिलीव मी। ये गलती से बांग्लादेश के चक्कर में आ गया, ओके, ऑलवेज इंडियन टेरिटरी। और चिटागोंग का हमारे तो गाने बनते थे, मेरे पिया गए रंगून, वहां से जी। आया टेलीफोन, है ना। तो इसीलिए था क्योंकि वो हमेशा भारत का पार्ट माना जाता था, वहां पे सारे भारतीय लीडर्स जाते थे रहने के लिए। अभी भी सुंदर सुंदर मंदिर है वहां पे, पुराने पुराने मंदिर है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो चिटागोंग में अब आप रह रहे हो रेडिसन ब्लू होटल में, आपको मालूम नहीं कितने बग्स लगे होंगे उसके अंदर, बग दूसरे वाले बग्स जो हर तरफ से आपकी हर सांस को मेजर कर रहे हैं, है ना। और वो भी ओन्ड किसका है, भारतीय ओन्ड है। आप इंडियन होटल में रुके हो चिटागोंग में। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, मुझे लगता है पूरा ड्रामा है। अभी आजकल अब अमेरिका ड्रामा हर जगह खेलता है ना, तो मुझे हर चीज ड्रामा लगती है। अभी जैसे मार्क जुकरबर्ग को बोल रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग पूछ रहा है ट्रम्प को कितना बोलूं मैं, बोलता है $600 बिलियन बोल दो। उससे ठीक है, मैं ठीक बोला, ये चल रहा है। मतलब कॉमेडी भी कॉमेडी हो गया। अभी अभी मैं तो सबसे विनती है आपके चैनल से कि अमेरिका में इकोनॉमिक्स सीखने कभी मत आना प्लीज, नहीं तो हर 8 साल आप बिना पैसे के जेब खाली हो जाएगी आपकी, दिवालिया निकलेगा हर 8 साल में। तो हाँ बोलिए। नहीं, वही पीटर नेवारो वाली
इकोनॉमिक्स सीखने के लिए कोई नहीं जाएगा, लोगों को एकदम लाइव सबक मिल चुका है कि भाई अमेरिकन इकोनॉमिक्स नहीं सीखनी, इकोनॉमी सीखनी है तो भारत में रह के ही सीखे, क्योंकि जिस तरह से पीयूष गोयल जी ने उनको टक्कर दी है पूरी तैयारी के साथ, तो लोगों को समझ तो आ ही गया है। नहीं, हम लोग जो बड़ा मासूमियत से बात करते हैं ना, हम्बल जी। होके चुपचाप नमस्ते करके बैठ जाते हैं शांति से, इनको लगता है कि मूर्ख आदमी आ गया। और ये लोग आते हैं, अब उनको पता लगना चाहिए कि गधा डैचू डैचू ज्यादा बड़ा तरीके से करता है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है। तो देयर इज ए डिफरेंस। अगर मैं जो पॉइंट बोल रहा था कि जैसे आपने यूनिस को वहां पे बिठाया और आपने इधर आसिम मुनीर को बिठाया, आपने यू सिलेक्टेड द, जो सिलेक्ट किया आप लोगों ने लोग, वर द वर्स्ट इन बोथ द कंट्रीज। और आदित्य जी, खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ और साथ में आसिम मुनीर फिर से जाने वाले हैं अमेरिका। हाँ, तो उनका खातिरदारी होगी पान पराग से, तो वो पान पराग के लिए आसिम जा रहे मुनीर ने तो नानी हाउस बना लिया अमेरिका को, जब देखिए व्हाइट हाउस पहुंच के खाना खा हैं। के आ जाते हैं। नहीं, उसकी उनकी उसकी जो वाइफ है और उनको सिटीजनशिप मिल गई ना, अमेरिकन सिटीजनशिप, जी जी जी। गिफ्ट और वो दिया भी गया है एक उनको। महीने में मिल गई, एक महीने के अंदर। हाँ, तो इस तरह अमेरिका उनको कर रहा है। लेकिन देखिए, इसमें ये जो टोटल जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे जिस तरह अमेरिका कोलैप्स कर रहा है, ये दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ एक्शन ऑफ अमेरिका कि कहीं पे युद्ध करा दे बड़ा सा, ताकि चीन और भारत या फिर भारत अनस्टेबल हो जाए। ये उसका प्लान है ओवरऑल। और उसको पाकिस्तानी लोग एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम हम आपको मदद करेंगे, हम करेंगे, हम मदद करेंगे। करेंगे। पाकिस्तान ने जिसको मदद करी है या अमेरिका ने जिसको मदद करी है, उस देश का तो कबाड़ा सबसे पहले हुआ है। आप बिल्कुल। इतिहास दे है कि बिल्कुल। उन्होंने मदद करी साउथ वियतनाम की, नॉर्थ वियतनाम पूरा का पूरा ही खाली करवा दिया। इनको हेलीकॉप्टर से ऊपर छत से भागना पड़ा। इन्होंने मदद करी, तालिबान को बनाया, तालिबान को मदद करी, तालिबान ने इनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। और यूनिस के साथ उखाड़ के फेंका जाएगा विद फ्रॉम बांग्लादेश। द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। द प्रॉब्लम इज कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में भारत के ये जो प्लानिंग जो कर रहे हैं, वॉट एवर द प्लानिंग, मिलिट्री प्लानिंग जो कर रहे हैं। इनफैक्ट अदिति जी, एक और ये भी खबर है कि कहीं ना कहीं ये लोग ईस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, क्रिश्चियन जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, वहां पर ये क्रिश्चियन नेशन बनाने की एक सेपरेट सीआईए साजिश रच रहा है। वो तो उनको बोले कि अमेरिका में हिंदू स्टेट बन जाएगा, लेकिन वहां पे क्रिश्चियन स्टेट नहीं बनने वाला, इम्पॉसिबल है। बिकॉज भारतीय एक्शन होगा, प्रोएक्टिव एक्शन होगा वहां पे, अगर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी। भारत ने थोड़ा सैंपल दिखाया था कि मर्जी से जाके 5-6 कैंप चला के आ गए। सो उसके ऊपर तो भारत युद्ध करेगा। दे हैव नो आइडिया। तो शायद अमेरिकन आर्मी को उधर वेनेजुएला से हटा के इधर डिप्लॉय करना पड़े, और तब हम सुएज कैनाल भी बंद कर देंगे, साउथ ऑफ ओशन भी बंद कर देंगे। यू कांट एंटर हियर ऑल्सो। तो ये तो इनको मालूम है कि दे कैन नॉट फाइट, तो ये लड़ने वाले नहीं, ये आतंकवाद को बढ़ाने वाले। सो और उसके लिए भारत को बड़ा सजग रहना पड़। भारत तो ऑलरेडी सजग है, क्योंकि मैं सारे डेटा पॉइंट्स देता हूँ, मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूँ, तो मुझे भारत से कोई चिंता नहीं है। बिकॉज हमारे लोग अभी दूसरे तरीके से सोचते हैं, एंड दे आर लुकिंग एट ए डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। और डिफरेंट डायरेक्शन ये है कि इंडियन ओशन रीजन में कोई अमेरिकन बेस नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्शन है। तो बांग्लादेश इज द लास्ट पॉइंट, और पाकिस्तान को अमेरिका ऐसे छोड़ेगा जैसे लोग गंदे कपड़े छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ेगा वो। क्योंकि अगला जो इंसिडेंट जो होने वाला है पाकिस्तान में, विच पाकिस्तान शुड नो, कि अगला जो इंसिडेंट होने वाला है, तो उसका जो बिग ब्रदर जो अभी, अब पाकिस्तान ऐसा देश है जो किसी को भी बिक जाता है, कभी चाइना को बिक जाता है। अब वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, हीरा मंडी वाला, पर वो ग्लोबल हीरा मंडी है। तो लाहौर में थी हीरा मंडी ओरिजिनल, तो वहीं की बात हो रही है। तो वो आधा जमीन उसने बेच दिया अमेरिका को, आधा बेच दिया चीन को, बाकी कुछ सऊदी को बेच दिया $6 बिलियन पे। और अब अब वहां तो पे इस्लामिक नेटो भी बनाने की बात कर रहे हैं। जिसका रक्षक पाकिस्तान हो उसको भगवान ही मालिक। अब सोचिए, इतनी बड़ी अरब समिट हुई, उसमें निकला क्या? कंडेमनेशन, जो हमारे पुराने समय में चलता था, कड़ी निंदा।
वो ना पुराने से कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, यार मारो जाके, पीटो करो, पिटाई करो। लेकिन अब तो पूरे अरब वर्ल्ड को तो दिखाई दिया इजराइल ने क्या कर सकता है वो, कि अभी सब इजराइल ने उस समिट के बाद बोला अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इराक और ईरान, तुरंत वहीं पे बोल दिया। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने टाइप कर लिया कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया विल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अरे भाई तुम दोनों ही बिके हुए देश हो, कौन सा स्ट्रेटेजिक पार्टनर? एक क्रिप्टो में बिक गया, दूसरे का तेल अमेरिकन कंट्रोल में, व्हाट कैन यू डू? तो ये सब हवा की बातें हैं, नथिंग रियल। ओनली थिंग रियल वाज द इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन म्यांमार, दैट्स द ओनली रियल थिंग। तो भारतीयों को बड़ा खुश रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए भाई, हमारी एजेंसीज, हमारी सेनाएं एकदम अच्छी तरह काम करें। और प्रधानमंत्री की ने जो मीटिंग करी छोटी सी, चाहे वो यही बोला हो कि यार समोसा गर्म था या चाय गर्म था, द सिंबलिज्म वाज वेरी बिग। एब्सोल्युटली। ईस्टर्न कमांडर्स विद एनएसए, और उसके अंदर क्या हुआ हम किसी को पता नहीं लगेगा, हम तो सिर्फ बाहर का बता रहे हैं कि दैट सिंबलिज्म वाज स्ट्रेटेजिक। वो वॉशिंगटन में घंटियां बजी होंगी कि भाई नवारो तुम नेवर हो बन जाओ, गेट आउट ऑफ हियर, क्योंकि आपका कोई स्ट्रेटेजी चलने वाला नहीं है। और इन सब की जनक है सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड, बेस्ड इन बहरीन, 5th फ्लीट। तो ये इसका बेस है, यहाँ से सारे ऑपरेशंस प्लान होते हैं। और सिंदूर में भारत ने दिखा दिया कि एवरी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज वेल डिफेंडेड एंड आवर डिफेंस स्टार्ट्स फ्रॉम लक्षद्वीप एंड आवर सेकंड डिफेंस स्टार्ट्स फ्रॉम मालदीव्स। तो अब मालदीव्स में गड़बड़ी मचाने पहुंच गए। तो ये अपनी बुरी हरकतें बोले नहीं। तो क्या होता है ना, जब आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हो तो आपको बहुत बुरा होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले साल तक अमेरिका के पास पैसा बचेगा ही नहीं टू मेंटेन इट्स नेवी, मेंटेन द नेवी ऑल्सो। तो अब आप इनके सारे शिप को म्यूजियम बनाना पड़ेगा। आप इधर आइए, घूमिए, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा यूएसएस एंटरप्राइज, यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्नर लगा हुआ है, जैसे हम लोग के देखते रहते हैं, जाते रहते हैं हम रेस्टोरेंट लोग बने हुए म्यूजियम। होते हैं बहुत सारे जो पुराने पुराने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा F-18 खड़ा होता था पहले, अब F-35 खड़ा होता है, बस ऐसे बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन कंट्री है, एंग्लो सैक्सन कंट्री को सिर्फ एक ही चीज आता है, बेचना, कुछ नहीं आता। अब ब्रिटिश के पास सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, बेचना। और मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ब्रिटेन पहुंच जाए, मैं चाहता ही हूँ ब्रिटेन पाकिस्तानी हो, आपके लिए ब्रिटेन परफेक्ट है डेस्टिनेशन, जाइए वहां पे। वहां पे तो वैसे ही शरिया लगने वाला है, तो बेहतर है सभी पहुंच जाए तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, बड़ा अच्छा है वो। फिर देखिए क्या है ना, अगर शरिया 100% लगा दिया जाए ना, 100%, 24 घंटे में कोई भी शरिया मानने वाला बचेगा नहीं, गारंटी देता हूँ। फिर वो भाग के फिर वो दूसरे देश जाएंगे, फिर वहां पे फिर वो शरिया मांगेंगे, यहाँ पे हाँ, शरिया तो लगा वहां दो। पे, तो जहां भी जाए, भारत में भी लॉ बनना चाहिए। अगर आप मुसलमान अपने को बुलाते हैं, आप पे 100% शरिया नाम लगेगा, लॉ लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगले दिन हर किसी का नाम बन जाएगा, रमेश, सुरेश, चंद्रेश, होएगा। हम है ही नहीं सर, हमने छोड़ दिया सब कुछ, है मैंने ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी पिटिशनर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो मैं तो बहुत सारी डिबेट्स और ये सब टीवी पे होता है, तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई साहब आप क्रिमिनल कोड में क्यों आप, या जो जितने भी टैक्स लॉज है उसमें तो नहीं फॉलो करते, तो कह रहे करवा दो, उनको पता है, करवाओ, आप करवाओ। हम अरे भाई आप मजे से आप सारे कानून ले रहे, इधर का भी उधर का भी। बात जब पर्सनल लॉ पे आती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये हमारे दीन में मुदाखलत है। जो हाथ नहीं कटते तब मुदाखलत नहीं होती, महिलाओं के लिए मुदाखलत हो जाती है। ये डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी भारत में चलती है। सिर्फ लेकिन भारत में चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती है। इनफैक्ट जैसे बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश से हमारा बहुत डीप कनेक्शन है। ढाका में करीब 6,000 मंदिर होते थे कृष्ण के, 6,000। मतलब वृंदावन, उसको वृंदावन माना जाता था, ईस्टर्न वृंदावन। कृष्णदेव राय के, गोविंद राय के जो सिलेट में उनके मंदिर होते थे, बड़े बड़े कोठियां, बहुत ही रिच एरिया था, बहुत रिच, इलीट था मतलब हमारी भारतीय सभ्यता का इलीट था 18वीं शताब्दी तक वहां पे, इलीट, रिच रिच बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे। ये सब खा गए, सब निचोड़ दिया। उस समय इतना धन होता था ढाका में कि ढाका में रोल्स रॉयस दिखाई देती थी कॉमन, जो लंदन में बनती थी वो ढाका में घूमती थी। दैट्स हाउ रिच इट वाज। बट ये सब लोग आ गए, दीमक की तरह खा के सब चले गए।
कुछ बचा नहीं। अब वहां पे सिर्फ बचे लुंगी वाले लोग, वो भी ब्लू चेक वाली लुंगी पहनते हैं, अब वही बचे और कुछ नहीं बचा पूरा उधर। तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर नदियां, कुछ बचा ही नहीं वहां पे। तो आई थिंक अब तो बहुत मैं गंदगी है उधर, वहाँ पे बहुत बहुत बुरा। गंदगी, और इनको लगता है कि रोहिंग्या कुछ करेंगे। रोहिंग्या रोहिंग्या जो जो थे, उनका इतिहास आपको मालूम है, किस तरह वो गांव में घुस घुस के लोगों को मार रहे थे गांव, इसीलिए बुद्धिस्ट लोगों ने उनके विरुद्ध विरोध किया। दैट्स अ रियल हिस्ट्री, यूनाइटेड नेशंस एब्सोल्युटली। का नहीं। सब कुछ शांति था बिफोर रोहिंग्या, लेकिन अब क्या उनको लगता है कि आपको म्यांमार वाले छोड़ेंगे? म्यांमार वालों को खुंदस साहब से 1948 से है, अभी से नहीं। तो ये तो अमेरिका के लिए वियतनाम बन जाएगा पार्ट 2। तो इसलिए भारतीयों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत रहें, पॉपकॉर्न खाएं, मजे लें, और देखें कि किस तरह अमेरिकन ट्रूप रेडिसन ब्लू में बैठे हुए हैं, और सबको पता है कहाँ बैठे हुए हैं, वो भी क्या ट्रू डिप्लॉयमेंट है। देखिए, 5 स्टार होटल में आप आगे रुक रहे हो, इट्स ए कॉमेडी। पता नहीं, मतलब इस बार तो अमेरिका बिल्कुल कॉमेडी नाइट्स विद डोनाल्ड ट्रम्प चल रहा है इस वक्त तो। कपिल शर्मा को रिप्लेस कर दिया जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, और जो भी चल रहा है वो पूरी तरह से फेल हो रहा है। लेकिन जो ये बड़ा अपडेट है कि जिस तरह से बांग्लादेश में अमेरिकन ट्रूप्स हैं और उसके बाद भारत ने भी म्यांमार में अपने ट्रूप्स रखे हैं, तो उससे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट की जो आशा की जा रही थी कि क्या कुछ हो सकता है, वो हमने आज के डिस्कशन में समझा। आदित्य जी ने बताया कि कैसे क्या हो सकता है, भारत किस तरह से तैयार है हर किसी भी एक्शन के लिए। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय थैंक हिंद, जय भारत। यू, नमस्कार, जय हिंद।